नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सेबरटूथ एंड एक्साइल्स का थर्ड इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, अब तक आपने देखा कि सेबरटूथ और एक्साइल मिलकर ऑर्फन मेकर को ढूंढ निकालते हैं जिसे डॉक्टर बैरिंगटन ने किडनैप किया था। लेकिन तभी नैनी सबको बताती है कि ऑर्फन मेकर के मास्क के पीछे बहुत ही खतरनाक एनर्जी है। लेकिन तब तक ऑर्फन मेकर ने वो मास्क निकाल दिया था, जिसके कारण डॉक्टर बैरिंगटन का बुरा हाल हुआ है। और अब ऑर्फन मेकर का मास्क फिक्स करने सेबरटूथ और एक्साइल एस्ट्रल प्लेन में गए हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सेबरटूथ और एक्साइल्स को देखते हैं जो एस्ट्रल प्लेन में आ चुके थे। तभी नैनी कहती है कि मुझे उल्टी आ रही है, जिस पर ओया पूछती है कि ये एस्ट्रल फॉर्म में उल्टी कैसे कर सकते हैं, जिस पर टॉड कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ भी साफ नहीं करूंगा। तभी सुनकर सेबरटूथ सबसे कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे सर पे बॉम्ब फटने वाला है और तुम लोगों को मजाक सोच रहा है। तभी सेबरटूथ थर्ड आई से पूछता है कि अब बताओ मुझे, हमें यहाँ एस्ट्रल फॉर्म में लाकर हम बाहरी दुनिया को कैसे बचा सकते हैं। जिस पर थर्ड आई कहता है कि बस ऐसा ही समझ लो, हम किसी एलईडी से उसकी पावर सोर्स निकाल रहे हैं, यानी कि अगर बैटरी नहीं होगी तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। जिस पर मेल्टर कहता है कि नैनी ने ऑर्फन मेकर का सूट बनाया था ताकि ऑर्फन मेकर की पावर कंट्रोल में रहे। जिस पर नेक्रा कहती है कि हाँ, लेकिन अब ऑर्फन मेकर का मास्क फट चुका है, इसलिए उसकी पावर बाहर आ रही है। जिस पर नैनी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम लोगों का प्लान कितना सही है, पर उसका शरीर अब भी जिंदा है और ऐसे में ऑर्फन मेकर को यहाँ लाना मतलब कोमा में जाने जैसा है। तुम सिर्फ उसकी पावर को थोड़ी देर के लिए स्लो कर सकते हो। जिस पर मेडिसिन कहता है कि हम ये बात जानते हैं, लेकिन हमें जितना समय चाहिए आर्मर बनाने के लिए वो यही मिलेगा। तो अगर नैनी तुम हमारी मदद करोगी तो हम यहाँ नया आर्मर बना सकते हैं। ये सुनकर सेबरटूथ कहता है कि अगर यही प्लान है तो हम ये प्लान यहाँ कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। जिस पर थर्ड आई कहता है कि ह्यूमन माइंड को कोई भी काम करने से पहले उस काम को समझना चाहिए, इसलिए हम यहाँ समझने आए हैं। और इसलिए नैनी को उल्टी आ रही थी क्योंकि वो स्पेस में तैर रही थी। हमें अपना काम पूरा करने के लिए जमीन की जरूरत है और अभी के लिए यहाँ पास में एक जगह है। यह कहते वे सब लोग देखते हैं कि उनके पास में स्टेशन 3 था। तभी ये देखकर थर्ड आई कहता है कि यह है स्टेशन 3। ऑर्कस यहाँ पे स्पेस माइनिंग का काम कर रहा था और यही बात मुझे डॉक्टर बैरिंगटन के दिमाग से पता चली। ये ऑर्कस यहाँ के लोगों से उनकी एस्ट्रल एनर्जी माइन कर रहा था। यहाँ पर कोई फिजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, तो सवाल ये आता है कि ऑर्कस ने यहाँ अपना स्टेशन कैसे बनाया, क्योंकि यहाँ अंदर कुछ तो है जिसे बेस मैनिफेस्ट करता है। लेकिन जो कुछ भी हो, ऑर्कस का इस स्टेशन से कनेक्शन टूट चुका है और ये बात डॉक्टर बैरिंगटन नहीं जानती है। यानी कि यहाँ एक ऐसा राज छुपा है जो डॉक्टर बैरिंगटन की भी औकात के बाहर का है। तभी वे सब लोग उस स्टेशन 3 के अंदर आ जाते हैं। तभी अंदर आते ही वे सब फिर से एस्ट्रल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें क्रिएशन कहती है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था और ना ही मुझे। ये देखकर थर्ड आई हैरान रह जाता है कि क्रिएशन यहाँ कैसे आ गई। तभी थर्ड आई कहता है कि जब मैंने सबको यहाँ एस्ट्रल फॉर्म में लाया, लगता है तब शायद से ये भी आ गई। तो अब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। जिस पर क्रिएशन कहती है क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूँ। जिस पर थर्ड आई कहता है कि मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम वापस गई तो तुम हमारे शरीर को खत्म कर दोगी। यह सुनकर क्रिएशन भी स्टेशन पर उतरती है और उतरते ही वो भी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और कहती है कि मैं तो यहाँ हूँ, इसलिए कुछ नहीं करूंगी। लेकिन डॉक्टर बैरिंगटन अब भी वहां पर है और अगर वो तुम्हारी बॉडी के पास पहुंची तो वो उनका मुझसे भी ज्यादा बुरा हाल करेगी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम जिसी को देखते हैं जो उस रूम को देख रहा था, जो ऑर्फन मेकर के मास्क निकालने के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी देखकर जिसी कहता है, डॉक्टर बैरिंगटन, ये तुमने क्या किया, तुमने समय और साधनों को बर्बाद किया है। लेकिन तभी डॉक्टर बैरिंगटन उस मलबे में से अपना हाथ बाहर निकालती है और कहती है कि मैं जिंदा हूँ। जिस पर जिसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर ज्यादा समय नहीं रहोगी क्योंकि तुम्हें अपने काम से निकाला जाता है डॉक्टर बैरिंगटन। जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन जिसे से कहती है
कि मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। मेरे हाथ में अब भी बहुत सारे वेल्थ रिसोर्सेज है। जिस पर जिसे कहता है कि थोड़ी देर में पूरा स्टेशन लावा में गिर जाएगा और सारे सबूत मिट जाएंगे और उसी के साथ तुम भी मिट जाओगी। ये कहते ही जिसी स्टेशन का बटन दबाता है। यहाँ डॉक्टर बैरिंगटन जैसे तैसे उठ जाती है और वहां से बाहर निकलने लगती है। यहाँ हम वो रूम देखते हैं जिसमें बहुत से म्यूटेंट को बंद करके रखा था। तभी वहाँ कैद में एक म्यूटेंट दूसरे म्यूटेंट से कहता है कि इन लोगों का खेल तो बहुत ही अजीब है। जिस पर दूसरे म्यूटेंट पहले म्यूटेंट से कहती है कि ये कोई खेल नहीं है, मुझे लगता है कि ये लोग बेहोश हो चुके हैं। लेकिन तभी स्टेशन 2 लावा में गिरने लगता है, जिसके कारण वे दोनों म्यूटेंट कांच तोड़कर बाहर गिर जाते हैं। तभी उन दोनों का ध्यान ऑर्फन मेकर के मास्क पर जाता है, जिसके अंदर से एनर्जी निकल रही थी। तभी देखकर वो म्यूटेंट कहता है कि ये लोग हमें बचाने आए थे, लेकिन अब देख के लगता है कि हमें इन्हें बचाना होगा। लेकिन तभी वो म्यूटेंट कहता है कि डॉक्टर बैरिंगटन ने हमारे अंदर कुछ डाला है, जिसके कारण हमारी पावर काम नहीं कर रही है। यहाँ स्टेशन 3 पे ऑर्फन मेकर जाग जाता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी नैनी उसे शांत करने लगती है, पर ऑर्फन मेकर नैनी को उठाकर फेंक देता है और कहता है कि कुछ तो हुआ है, मैंने मास्क निकाला था और वो औरत चिल्लाने लगी थी या फिर शायद पिघल गई और वो जगह भी जल गई। तो क्या मैं हेल में आ गया हूँ? जिस पर थर्ड आई कहता है कि एस्ट्रल प्लेन में आना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और कुछ तो ये हैंडल नहीं कर सकते हैं, और ये उनमें से एक है। उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर से जुड़ना चाहती है। जिस पर नेक्रा कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये सब कुछ काम का नहीं होगा। तभी मेल्टर कहता है कि मुझे बात करने दो। ये कहते ही मेल्टर ऑर्फन मेकर के पास आता है और ऑर्फन मेकर से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर ऑर्फन मेकर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो जॉनी स्ट्रॉन्ग हो। अब मेल्टर जानता था कि वो जॉनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी वो कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ और मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था ताकि तुम शांत रह सको। तभी वे सब लोग देखते हैं कि मेल्टर की बातें सुनकर ऑर्फन मेकर शांत हो गया था। लेकिन तभी नेक्रा देखती है कि इस चक्कर में सेबरटूथ और ओया कहीं गायब हो गए थे। तभी हम सेबरटूथ, टॉड और ओया को देखते हैं जो चुपके से कहीं और आ गए थे। तभी सेबरटूथ ओया से कहता है कि तुम डरी हुई हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर ओया कहती है कि मैं कोई डरी नहीं हूँ। तभी टॉड कहता है कि ये पूरा बेस हिल रहा है। तभी टॉड सेबरटूथ से कहता है कि पिछली बार की तरह फिर तुम्हारे कारण मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो टॉड बोल रहा है वो हाउस ऑफ एक्स के इशू 1 में हुआ था। तभी टॉड की बातें सुनकर सेबरटूथ को गुस्सा आता है और वो टॉड पे अटैक करता है। लेकिन तभी टॉड अपनी जीभ से सेबरटूथ को बांध के रखता है। ये देखकर सेबरटूथ हैरान था, लेकिन तभी सेबरटूथ को गुस्सा आता है और वो टॉड की जीभ काट देता है। लेकिन तभी ओया उन दोनों को रोकती है और फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उन तीनों के सामने एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है, जिसे देखकर सेबरटूथ कहता है कि मुझे इस डायमेंशन से नफरत है। लेकिन तभी उस क्रीचर के अंदर से एक आदमी इन तीनों को देख लेता है। तभी देखकर टॉड कहता है कि विक्टर, तुमने अच्छा काम किया इस क्रीचर का ध्यान हमारी तरफ करके। जिस पर ओया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई खतरा है, हो सकता है कि ये भी यहाँ पर फंसा हो। ये कहते ही ओया आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सेबरटूथ और टॉड वहां से भाग जाते हैं। यहाँ हम डॉक्टर बैरिंगटन को देखते हैं जो बहुत ही जल चुकी थी और वो उस रूम तक आती है जहाँ पर वो सारे म्यूटेंट कैद थे और कहती है कि इन लोगों ने मुझे निकाल दिया तो क्या हुआ, मेरे पास अब भी म्यूटेंट कैद है। ये कहते डॉक्टर बैरिंगटन देखती है कि वे सारे म्यूटेंट अब आजाद हो चुके थे और उन लोगों ने वो डिवाइस भी निकाल दिया था जिसके कारण उनकी पावर्स बढ़ने लगी थी। और तब वे सारे म्यूटेंट्स डॉक्टर बैरिंगटन को मारने के लिए आते हैं। यहाँ मेडिसन, थर्ड आई और नैनी मिलके फिर से ऑर्फन मेकर का सूट बनाने लगते हैं। तो वह डॉक्टर बैरिंगटन क्रिएशन को कांटेक्ट करती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि ये सारे म्यूटेंट मुझे मारने वाले हैं, तो जल्दी यहाँ आ जाओ। ये सुनते ही क्रिएशन वहां से फिर अपनी बॉडी में चली जाती है। या वे सारे म्यूटेंट डॉक्टर बैरिंगटन को मारने वाले ही थे कि तभी क्रिएशन जाग जाती है और फिर डॉक्टर बैरिंगटन को लेकर वहां से चली जाती है। तभी क्रिएशन डॉक्टर बैरिंगटन से पूछती है कि हमें कहाँ जाना है, जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि हमें स्टेशन 4 पे जाना है, वो भी पीछे के दरवाजे से। यहाँ वे सारे म्यूटेंट देखते हैं कि सेबरटूथ और एक्सेल अब भी बेहोश थे, इसलिए वे म्यूटेंट उन्हें उठाकर ले जाते हैं। यहाँ सेबरटूथ और टॉड भागते हुए नेक्रा के सामने आते हैं जो इन दोनों से पूछती है कि ओया को तुम कहाँ छोड़ा है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते नेक्रा उन दोनों को खींचकर वही लाती है जहाँ पर ओया है। लेकिन तभी
वे तीनों ओया को देखकर हैरान थे और तब वे तीनों देखते हैं कि ओया ने उस क्रीचर से उस आदमी को बाहर निकाला था। और तब ओया नेक्रा से कहती है कि मैं ठीक हूँ और ये आदमी हमारे लिए खतरा नहीं है, पर इसने अपना नाम बताया है जो सवाल खड़े करता है क्योंकि इसका नाम भी विक्टर क्रीड है। एंड दैट्स इट। ये इशू यहीं पर कंटिन्यू होता है।